हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद साहब, वो दलित समाज से आते हैं, बीजेपी से नेता रहे हैं। अब बीजेपी उनको बोले कि राष्ट्रपति जी कोविंद साहब आप इस्तीफा दीजिए और आप जो आने वाला लोकसभा चुनाव है 2024 में उसकी तैयारी कीजिए और एमपी का चुनाव लड़िएगा, तो कैसा लगेगा? एक राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है वो इस्तीफा देके राष्ट्रपति पद से और वो सांसद का चुनाव लड़े, वो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। कुछ इसी तरह का मामला हुआ यूपी चुनाव में। यूपी चुनाव में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जाटव को इस्तीफा दिलाया गया, जो कि दलित समाज से आती है, और उनको उत्तर प्रदेश के आगरा ग्रामीण से विधायक का चुनाव लड़ाया गया और चुनाव जीत गई। अब कोई राज्यपाल इस्तीफा देके विधायक तो नहीं बनेगा, तो बात ऐसी चल रही है कि बेबी रानी मौर्य जो कि जाटव समाज से आती हैं और आगरा में जाटव बाहुल एरिया है, तो वहाँ उनको चुनाव लड़ाया गया था, चुनाव जीत भी गई हैं और जाटवों का वोट भी भाजपा को मिल गया है। तो अब बात ऐसी चल रही है कि बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो बेबी रानी मौर्य यूपी की उप मुख्यमंत्री होगी। इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में दलित वोट का क्या होगा, बीएसपी का क्या होगा, भीम आर्मी की जो पार्टी है चंद्रशेखर की पार्टी, आजाद समाज पार्टी का क्या होगा? क्या जाटव वोट पूरी तरह से भाजपा के साथ चल जाएगा? मनीष पासवान जी जो दलित एक्टिविस्ट हैं इनसे बात करेंगे। देखिए सब आप कोई राज्य के राज्यपाल हैं, आपको कहा गया कि इस्तीफा दीजिए भाई मनीष पासवान जी, तो आपको विधायक बनने के लिए इस्तीफा लेंगे? सबसे पहले इसमें आप देखेंगे तो बीजेपी ऐसी पार्टी जो संविधान को ही नहीं मानती है, डेमोक्रेसी को नहीं मानती है। अब देख लीजिए, राज्यपाल का एक ओहदा होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति, और आप ये कहिएगा कि किसी राष्ट्रपति को इस्तीफा दिलवा के उसे केंद्रीय मंत्री बना दे, तो ये कैसा रहेगा? दूसरी बात कि किसी आप देखेगा कि डिप्टी सीएम का कोई है ही नहीं, संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। वैसे ही लोग वोट बैंक के लिए लोगों को बनाते हैं, असंवैधानिक पद है। तो डिप्टी सीएम को, अरे सीएम आप कितना बना रहे हैं ये बताइए ना, आपकी कितना बीजेपी अपने इतिहास में आज तक कितने दलित को सीएम बनाया है? ये मेन बात है। तो यहाँ सीधा सीधा बात है कि बीजेपी का इतिहास रहा है। अब देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बीजेपी आई, शिवसेना अपना खुद के दम पे सरकार बनाती थी, बीजेपी उसके साथ जाके उसको धीरे धीरे काट के और अपने आप को वहां पे मजबूत कर ली। वैसे ही बिहार में देख लीजिए कि जेडीयू के साथ वो अपना पैर पसार के, और आज के समय में देखिए जेडीयू की क्या स्थिति है, 43 सीट, और वो कहाँ पे है। बीजेपी यही हाल यूपी के अंदर अभी बीएसपी के साथ है जो कर रही है। आने वाले समय में वो चाहती है कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं जो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज के जो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है, उनके लिए काम कर, बहुत सारा मौका मिला है। वो आरजेडी हो या फिर लालू यादव जी ऐसे नेता रहे हैं, उनको हम कह सकते हैं दलित, पिछड़ा, सभी समाज के लिए काम किया। तो ऐसे नेता पैदा ना हो, इसलिए वो ये चाहती है कि एक दलित को वहां पे डिप्टी सीएम के नाम से ऐसे ही खड़ा कर दे, उसको डिप्टी सीएम बना दे और दलित वोट बैंक पे अपना अधिकार जमा ले और शिक्षा से दूर रखे। समाज समझने, दलित समाज में आज क्या है, शिक्षा का बहुत स्तर, शिक्षा की बात नहीं, बात हम यही करेंगे कि किसी भी राज्य का चुनाव हो और कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत लाती है, उसके इतने विधायक आ जाते हैं कि सरकार बनाने की स्थिति में कोई पार्टी होती है, और जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहिए और मंत्री कहिए को शपथ लेने की बारी आती है, तो शपथ दिलाने वाले कौन होते हैं? राज्यपाल। तो जो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं वो इस्तीफा देके विधायक का चुनाव लड़े, साजिश क्या है भाजपा की, या प्लान क्या है? देखिए, भाजपा की साजिश है, 2024 को लेके वो काम कर रही है, ठीक है। और दूसरी बात की, जैसे बीएसपी को भाजपा ने 5 साल प्रोपेगेंडा रच के उसको कमजोर किया है, और कहीं ना कहीं बीएसपी जैसी पार्टी जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, आप अगर देखेंगे किसी भी दलित या फिर किसी भी इतिहास छोड़ दीजिए ना, अभी वर्तमान में बीएसपी की स्थिति खराब, एक तो खराब बीजेपी का प्रोपगेंडा, और यही प्रोपगेंडा है कि बीएसपी को साफ खत्म कर दे और दलित समाज को, जो वहां जाटव वोट है, अभी भी 12% बहन जी बोली है कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ है, तो वो बीजेपी चाहता है कि ये सारा हमारे पास वोट बैंक आ जाए, ये सारा नेता खत्म हो। गलत क्या? बीजेपी चाहती है कि सारे दलित वोट हमारे पास आ जाए, तो बीजेपी गलत क्या सोचती है? हर पार्टी को चाहिए वोट लेना चाहती है ना, उनके अधिकार के लिए नहीं ना, उनको आप ये बताइए, आप अपने वोट को बांध के क्यों नहीं रख पाए? आप भी दलित एक्टिविस्ट हैं,
आपकी भी जवाबदेही बनती है, ये खाली है, पॉलिटिकल पार्टी की बिल्कुल जवाबदेही नहीं बिल्कुल बनती है। बिल्कुल हमारी जवाबदेही है। और बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन अब देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो मनुस्मृति लागू करना चाहती है, जो वो पुराने जमाने में आज के समय में भी आप बताइए ना कि कितना दलित के पास जमीन है। यूपी के अंदर आप हर शहर में जाइए, हर गांव में नहीं, जाइए। हम उस पे नहीं जाएंगे मनीष जी, आप इधर उधर भटका रहे हैं। हम बेबी रानी मौर्य की ही बात करेंगे, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, ऐसी बात है। और अगर नहीं बनाया गया, बेबी रानी मौर्य जो जाटव समाज से आती हैं, मौर्य सरनेम है, हो सकता है उनके पति जो है उनका नाम मौर्य है, सरनेम मौर्य, तो हो सकता है उनके पति मौर्य हो, शादी करने के बाद वो मौर्य हो गई, लेकिन एक्चुअली वो जन्म से जाटव हैं। और वो आगरा की मेयर रह चुकी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं, कई सम्मान भी उनको मिला हुआ है। वो शुरू से ही बीजेपी से अपनी राजनीति कर रही है। अगर उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो एक राज्यपाल जो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, वो विधायक बन के अगले 5 साल तक अपनी राजनीति करेंगी। हाँ, ये तो सीधा सीधा घिनौना काम है। लोकतंत्र में ऐसा समझिए कि ये लोकतंत्र के नाम पे धब्बा है। और आपको बता दें कि हम हिस्टोरिकल नहीं, बैकग्राउंड हम में ये इसीलिए सवाल जा है, रहे क्या हैं ये कि दलितों का अपमान है? नहीं, दलितों का अपमान है, उस पद का अपमान है, राज्यपाल पद का अपमान है। और दलितों का तो अपमान है ही कि आपको हमें जहां चाहे वहां यूज कर लेंगे और जो चाहे वो बना देंगे। तो ये दलितों का अपमान है, घोर अपमान है। और हमेशा अब इसको इस तरह से समझिए, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी दलित समाज से आते हैं, रामनाथ कोविंद साहब। अब रामनाथ कोविंद साहब को कहा जाए कि आप कोविंद साहब इस्तीफा दीजिए राष्ट्रपति पद से और आप सांसद का चुनाव लड़िए 2024 में, तो कैसा लगेगा? उप प्रधानमंत्री बन जाइए। हाँ, तो ये राष्ट्रपति क्या बन जाइए? देखे, उप प्रधानमंत्री बन जाइए। तो यही हाल है, यही सिचुएशन है। आप देखें कि राज्यपाल का ओहदा मुख्यमंत्री से भी ऊपर होता है, ठीक है। वही सारे मंत्री को और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं और उनका एक दायित्व है, उनका एक कर्तव्य है। तो उन चीजों को बताइए, बीजेपी ऐसी पार्टी दलितों को वोट लेने के लिए दलित समाज का अपमान कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है भी अभी असमंजस में है, बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? नहीं, हाँ, अगर ये बनाया जाता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग इसका विरोध करेंगे। और दलित समाज का विरोध है। मांग क्या है आपकी? नहीं, हमारी मांग क्या है? अगर हमें ऐसा सूचना मिला है कि ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। दलित समाज का अपमान है, उस पद का अपमान है। हम लोग संविधान को बचाने वाले लोग हैं। बाबा साहब, क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री की शपथ दिलाया जाए? आप बताइए ना कि कितने लोगों को बीजेपी ने आज तक मुख्यमंत्री बनाया, कितने दलितों को मुख्यमंत्री बनाया है? वो तो ये प्रोपगेंडा रच के दलित समाज का वोट ले ले, मुख्यमंत्री बना दे। अगर इतना ही शौक है तो मुख्यमंत्री बना दे, दलित समाज का वोट लेना है तो। आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए? कितने लोगों को भाजपा ने हाँ, मुख्यमंत्री बनाया है? जाहिर सी बात है कि राज्यपाल को इस्तीफा दिला के विधायक बना के रखिएगा या फिर मंत्री बनाएगा तो क्या है? ये कौन सी राजनीति है? ये तो डिमोशन है। मुख्यमंत्री मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए मुख्यमंत्री बनेगा तो पॉलिसी स्तर पे काम करेगा, अपने स्तर से दलित समाज के लिए भी काम करेगा, तो चलिए चल सकता है। लेकिन आप उसको बना रहे हैं जो समझिए कि मंत्री बना रहे हैं, तो ये सीधा सीधा दलित समाज का अपमान है। और उस पद की गरिमा का समझिए कि राज्यपाल सवाल पद है। की गरिमा। हाँ, राज्यपाल पद की गरिमा का सवाल है। चलिए, तो मनीष पासवान जी का कहना है कि बनाना है तो मुख्यमंत्री बनाइए। किसी राज्यपाल को इस्तीफा दिला के विधायक बनाए हैं तो वो राष्ट्र उनको मुख्यमंत्री बनाइए, ना कि उप मुख्यमंत्री बनाइए, ना ही विधायक बना के रखिए, ना मंत्री बनाए। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो, फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।